नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर और पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है। एसआईटी गठित करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई है। भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई। इस्तेमाल करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की गई है। TV9 भारतवर्ष के पास ये याचिका की एक्सक्लूसिव कॉपी है, वो कॉपी भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन बड़ी खबर यही कि पेगासस में जिस तरह से हंगामा बरपा था, जिस तरह से संसद से लेकर सड़क तक या कहें कि ट्विटर तक हंगामा देखने को मिला, उसके बाद एक याचिका दायर की गई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें एसआईटी गठित करके सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। अब एक बार फिर बता दें कि भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। मनीष झा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, कहा जा रहा है एसआईटी गठित की जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो, जो भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अवैध घोषित किया जाए, उन पर कार्रवाई की जाए। क्या कुछ इस नोटिस में है, क्या आधार बनाया गया है, जरा बताइए दर्शकों को विस्तार से। जी हाँ, बिल्कुल शुभंकर, देखिए जिस मामले को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, उस पेगासस प्रोजेक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक वकील की तरफ से दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के ई फाइलिंग प्रोसेस के तहत ये याचिका अब से थोड़ी देर के पहले दायर हुई है, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी TV9 भारतवर्ष के पास है और उसके कुछ पन्ने हम अपने दर्शकों को दिखा भी दे रहे हैं। और इस याचिका में दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी का गठन किया जाए और वो इस पूरे प्रकरण की जांच करे और इसके बाद अगर कोई दोषी है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं दूसरी तरफ ये कहा गया है कि चूंकि पेगासस के जरिए जासूसी की वजह से राष्ट्र की सुरक्षा पर भी खतरा हो सकता था, भारत के लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों का इसमें हनन हुआ है और इस वजह से ये महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट पेगासस के इस्तेमाल या पेगासस के खरीद को असंवैधानिक भी करार दे। निश्चित तौर पर शुभांकर, चूंकि आज ये पिटीशन फाइल की गई है, उम्मीद की जा रही है। नहीं तो मनीष, इसी को लेकर सवाल है कि इस पर सुनवाई कब हो सकती है, क्योंकि सरकार बार बार ये कह रही है कि देखिए आधार नहीं है, कोई सबूत नहीं है। जो सरकार का पक्ष कह रहा है कि सामने से जो आरोप आ रहे हैं वो आरोप बनकर आ रहे हैं, लेकिन उनका कोई ठोस आधार नहीं है, अब तक कोई सबूत सामने नहीं आया है, सिर्फ कयासों के आधार पर ये बात कही जा रही है। तो क्या ये याचिका सुनवाई जाएगी, कब सुनाई जाएगी, क्योंकि सरकार का पक्ष इसे रद्द कराने की मांग भी कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस मामले में जो ये याचिका दायर हुई है, तो सबसे पहले तो 1 या 2 दिन के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में अगर लिस्टिंग में आती है ये सुनवाई के लिए, फिर जज ये तय करेंगे कि क्या ये याचिका इस लायक है और इन बिंदुओं पर है कि इस पर सुनवाई की जाए। अगर सुनवाई करने के लायक होगी तो सुप्रीम कोर्ट सरकार से इस पर जवाब तलब कर सकती है, अगर सुनवाई के लायक नहीं होगी तो इसे खारिज भी कर सकती है। ये एक देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इसमें कुछ ठोस सबूत नहीं दिए जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण में, और कंपनी ने भी डिनाई किया है। तो सबके अपने अपने तथ्य हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि संसद से सड़क तक जो मामला चल रहा था, वो मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया है। और ये बहुत बड़ी बात है मनीष, क्योंकि अगर ये याचिका सुनवाई होती है और इस पर कहा था कि आगे जांच बैठाई जाए तो भी एक पक्ष से बड़ा खुश होगा, और अगर रद्द होती है तो भी एक पक्ष बड़ा खुद होगा। यानी इस याचिका पर सियासत आगे भी आपको देखने को मिलेगी, चाहे वो संसद हो, सड़क हो या फिर ट्विटर हो। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका, आगे आपसे अपडेट लेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।